नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे HPTGT आर्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि 1998 में कमीशन हुआ था, जो मध्य प्रदेश SSSB के द्वारा लिया गया था। तो उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। टोटल इसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और यहाँ पे 2 घंटे के लिए इसको टाइम मिला हुआ था। तो 1 बाय 1 इनके सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो एंड तक जरूर देखना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ, क्योंकि 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा वीडियो फास्ट भी होगी। तो अगर आप लोगों को कुछ फीडबैक वगैरह देनी होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसे मतलब आंसर आप लोगों को किस फॉर्मेट में चाहिए। मैं तो आप लोगों को सिंपली मतलब क्वेश्चन बताऊँगा, फिर डायरेक्टली आंसर बताऊँगा, लेकिन आप अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी सभी क्वेश्चंस के अंक जो है तो समान थे, और जो भी आप लोग आगे देखें सारी इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से सरकार को सबसे कम राजस्व किस कर से मिलता है। तो वो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी जो ऑप्शन दी गई हैं सारी गलत हैं, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फोर्थ, मुद्रास्फीति का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है। तो वो निकाल दिया गया है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति सरकार नहीं होती है। जो भारत का संविधान है वो संघीय ढांचा है उसमें, और संसदीय सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये वाली ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सुरक्षा कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो वो है दोस्तों नई दिल्ली में। जो NDA है दोस्तों, नेवल डिफेंस अकेडमी, जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है हमारी, वो खड़गवासला IMA दोस्तों, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज है वो नई दिल्ली। अगला प्रश्न, नीलगिरी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो वो है दोस्तों पश्चिमी घाट का। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद कोयला निम्नलिखित में से क्या है। तो वो है दोस्तों जल विद्युत। अगला प्रश्न है, किस स्थान की जलवायु विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। जो कोई भी जो जलवायु होती है वो किसी मतलब विभिन्न कारकों के ऊपर निर्भर करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्न में से है। तो अगर किसी चीज़ पर वो निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, वो करती है अक्षांश के ऊपर दोस्तों। जो पृथ्वी है हमारी अर्थ है उसके जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इसमें जो ये लाइंस होती हैं ये होती हैं अक्षांश। तो किस अक्षांश के ऊपर वो देश है या वो मतलब एरिया है, वो इस चीज़ के ऊपर उसकी जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर जो ये इक्वेटोरियल लाइन होती है दोस्तों, यहाँ पर जो है तो आपकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, और जितना यहाँ से दूर जाता जाएगी यहाँ पर लाइनें उतनी कम होती जाएगी। और यहाँ पर जो पोल्स हैं वहाँ पे इस जो एरिया है यहाँ पे दोस्तों ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है। इस साइड को अगर आप लोग जाते हैं पोल्स की तरफ तो ठंड बढ़ती है, और अगर आप लोग इक्वेटोरियल लाइन की तरफ आते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। तो वो डिपेंड करता है जलवायु इसके अक्षांश के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में वसा की मात्रा किस मौसम में कम हो जाती है। तो हो जाती है गर्मियों में। अगला प्रश्न है, सदन जो हमारा संसद होता है दोस्तों, 2 लगातार अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो उसके जो 2 लगातार जो कंटिन्यूस अधिवेशन होते हैं उनमें जो अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर सर्वाधिक पाया जाने वाला अवयव कौन सा होता है। तो वो होता है दोस्तों ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है। तो भारत से गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला और अमृतसर में, जो शिमला है वो अमृतसर से अधिक ठंडा है। जो मैंने आप लोगों को बताया अक्षांश, ठीक है, तो एक ही अक्षांश के ऊपर है, लेकिन शिमला जो है तो ठंडा है अमृतसर से। तो वो क्यों है। तो दोस्तों
ये हाइट की वजह से। शिमला जो है तो अमृतसर की तुलना में समुद्र तल से ऊंचा है, तो जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो ठंड भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषा कौन सी है? तो वो है दोस्तों संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फिल्म अभिनेता ने मतलब कौन सा जो फिल्म अभिनेता है जिसने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो वो है दोस्तों कमल हसन। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो है भानु अथैया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम सफल तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो दोस्तों वो खोदा गया था दिग्बोई, असम में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यजीत रे की प्रथम फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी? तो वो थी दोस्तों पाथेर पांचाली। नेक्स्ट प्रश्न है, अटाला मस्जिद निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। अगला प्रश्न, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया था शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, लुफ्थहांसा हवाई कंपनी निम्न में से किस देश की है? तो वो है दोस्तों जर्मनी की, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, लुधियाना निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों सतलुज नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग उनको अगर पूरा कॉन्सेप्ट कि कौन सा शहर किस नदी के ऊपर है, कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा किस यूएनओ का संगठन मतलब जो भी यूएनओ के संस्थाएं हैं, ठीक है, जो विश्व की संस्थाएं हैं, भारत की जो भी मतलब जो भी जीके वगैरह आप लोग कवर करना चाहते हैं या कोई रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग वहाँ पर जा कर के पूरा चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ जो बेसिक जीके है दोस्तों, ये नदियाँ वगैरह जो पूरी जियोग्राफी हिस्ट्री सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ वहाँ पर एक बार चैनल में जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उमा शंकर जोशी निम्न में से किस भाषा के कवि हैं? तो वो हैं दोस्तों गुजराती। बच्चा मनुष्य का पिता है, यह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों वुड्सवर्थ ने। तो दोस्तों जो आगे के क्वेश्चन है वो सारे जो है तो करंट अफेयर के थे, तो मैं अब इनको कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो पुरानी बातें हो गई हैं। हम लोग थोड़ा सा जो स्टैटिक जी के है उसको कवर करेंगे, बाकी करंट अफेयर हम लोग के काम के नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान नहर जिसे इंदिरा गांधी नहर के लिए नाम से भी जाना जाता है, को पानी कहाँ से मिलता है? तो उसको मिलता है दोस्तों सतलुज और ब्यास से। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः दिन का कौन सा समय सबसे गर्म होता है? तो वो होता है दोस्तों दोपहर 3 बजे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों गंगा। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए जल घनत्व के हिसाब से तो वो है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी क्या है? तो राजतरंगिणी है दोस्तों कल्हण द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक। अगला प्रश्न है, मुकेश कुमार का संबंध निम्न में से किससे है? तो उनका संबंध है दोस्तों हॉकी से। अगला प्रश्न, त्यागपत्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है दोस्तों जैनेंद्र कुमार। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे जिनको मैं नहीं करूँगा। अगला प्रश्न है, टैगोर की गीतांजलि क्या है? तो दोस्तों वो है कविता और कहानी संग्रह है एक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिक होने की शर्त नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति अर्जन इसकी शर्त नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है दोस्तों जनता। अगला प्रश्न है, माही परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो वो करती है गुजरात को। अगला प्रश्न है, वायु के दाब का संबंध निम्न में से किससे है? तो उसका संबंध है दोस्तों दाब प्रवणता से, प्रेशर ग्रेडियंट से। अगला प्रश्न है, रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो रोरिंग फोर्टीज है दोस्तों पछुआ हवाएं जो कि पश्चिम की ओर से चलती हैं, उनको पछुआ हवाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, माल्सपाइन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों आल्प्स में। अगला प्रश्न है, कल्पकम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है द्रव सोडियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं मतलब सही है? तो ये सारे दोस्तों गलत है, अगर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः 5 वर्ष के बच्चे के कितने दांत होते हैं? तो उसके होते हैं दोस्तों 20। अगला क्वेश्चन नंबर 52, पौधे की कोशिका जानवर की कोशिका से निम्न कारण से भिन्न होती है? तो उसमें दोस्तों कोशिका दीवार के कारण वो भिन्न होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के
साथ संबंधित नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है तो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर किस जेल में भेज दिया गया था? तो उनको भेजा गया था मांडेल जेल में। अगला प्रश्न है नरमपंथियों ने गर्मपंथियों से अलग होने का फैसला कब किया था? तो वो किया था 1907 में। अगला प्रश्न है स्वर्ग में सेवा करने से नर्क में शासन करना अच्छा है, ये किसने कहा था? ये कहा था मिल्टन ने। अगला प्रश्न है एशियन ड्रामा में गुन्नार मिनरल की ने क्या विवेचना की थी? उसने किया था ऐसा कि मतलब एशियाई देशों की गरीबी की विवेचना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य करना किस सन में शुरू कर दिया था? तो वो किया था 1975 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन हल कर सकता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार संघ का नाम इंडिया या क्या हो सकता है? वो हो सकता है दोस्तों इंडिया या फिर हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? जो भारतीय संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रोम को। अगला प्रश्न है 17 समानांतर विभाजन करता है, जो 17वां समानांतर रेखा है वो किन किन देशों को विभाजित करती है? तो वो करती है दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम को। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग है? तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक जो है तो सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारी मार्ग है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर वर्तमान में क्या है? तो वो है दोस्तों 12%। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? तो पौधे दोस्तों नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किन पुस्तकों का सही सुमेल है? तो दोस्तों मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, बाकी आगे जो भी ऑप्शन दी गई हैं वो सारी गलत। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो का नाम किस से जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है दोस्तों सितार के आविष्कार से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दीन इलाही को निम्न में से किसने स्वीकार किया था? तो किया था दोस्तों बीरबल ने। अकबर ने स्टार्ट किया था और बीरबल ने इसको अपनाया था सबसे पहले, जो दीन इलाही धर्म था। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत मूल रूप से जाना जाता है जैन संहिता के रूप। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपतियों में से किसका निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ था? निम्न जो राष्ट्रपति उनका जो निर्वाचन हुआ था सर्वसम्मति से हुआ था वो है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित हैं? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी है दोस्तों अरावली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के साथ लगा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, समुद्री तट की सीमा मतलब समुद्री तट जो एरिया लगा हुआ है जो तट है वो बहुत ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया गुजरात का है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप किस में स्थित है? तो लक्षद्वीप है दोस्तों अरब सागर में। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन संलयन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्कोहल के अत्यधिक लेने से कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो वो होती है दोस्तों लीवर। ओके, लीवर यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। रिएक्टर का जो प्रयोग होता है वो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला प्रश्न इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वो दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन में किसका मतलब जो कौन सी पार्टी थी, किस दल का शासन था? वो था लेबर पार्टी का उस टाइम वहाँ पे शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है वह प्रथम यूरोपियन कौन थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया? तो वो थे पुर्तगाली।
नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनाया था नरसिंह देव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो वो था दोस्तों औरंगजेब का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे शुंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? वो था ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न तो संयुक्त राष्ट्र का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वो किया गया था F.D. रूजवेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सेना झंडा दिवस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया दोस्तों मुंडूकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों 1665 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट में एक बल्लेबाज अगर आउट हो जाता है तो अगला बल्लेबाज करने के लिए जब आता है तो अगर वो 2 मिनट से अधिक टाइम लगा लेता है तो उसको कौन सी सज़ा मिलती है, उसको क्या दंड दिया जाता है? तो दोस्तों आने वाला जो बल्लेबाज होता है उसे आउट घोषित कर दिया जाता है अगर वो 2 से ज़्यादा मिनट लगाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ही जो नेक्स्ट बैट्समैन आने वाला होता है वो रेडी रहता है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल बैट वगैरह लेके और हेलमेट वगैरह लेकर बैठा होता है कि कब आउट होगा तो मैं जल्दी से दौड़ कर चला जाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से क्या जारी करता है? तो वो 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मौद्रिक नोट जो है तो जारी कर। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा उद्यम है? तो वो है दोस्तों भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन निर्णय लेता है कि अमुक विधेयक वित्त है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे दोस्तों GB मावलंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक असेंबली भंग हो तो क्या राष्ट्रपति चुनाव हो सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश का, तो इसमें मैं आपको जल्दी डायरेक्ट ऑप्शन ही बताऊंगा क्वेश्चन का, जो राइट ऑप्शन होगा वो वाला, ठीक है। तो 101 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 102 का है ऑप्शन नंबर सी, 103 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 104 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 105 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 106 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का है दोस्तों 110 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, आप लोग इसको पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का है ऑप्शन नंबर डी, 12 का है ऑप्शन नंबर बी, 13 का है ऑप्शन नंबर डी, 14 का है ऑप्शन नंबर सी, 15 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 18 का है दोस्तों ऑप्शन दोबारा से सी, क्वेश्चन नंबर 119 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 120 का है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 122 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यील्ड, क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 131 क्या, तो इसका 1000 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों सहस्त्राब्द, ऑप्शन नंबर बी। 132 का जो राइट आंसर है दोस्तों तीनों कालों का है उसको कहते हैं त्रैकालिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्वयं उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वयंभू। अगला है दोस्तों 134, जो दूसरों के मन की बात जानने वाला हो उसको कहते हैं अंतर्यामी, ऑप्शन नंबर सी। 135 का ऑप्शन नंबर डी अनुशासन। 136 का है दोस्तों खून पसीना एक करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 137, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पैरों तले जमीन खिसकना। अगला प्रश्न है दोस्तों 138, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 139 का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 140, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 141, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नक्षत्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से प्रयागराज शब्द नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगत से हटकर, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संगत से हटकर काम करना। अगला प्रश्न है दोस्तों दांत दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी गिड़गिड़ाना। अगला प्रश्न है दोस्तों 147, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप को दूध पिलाने का अर्थ है शत्रु का पालन पोषण करना, ठीक है। अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नकार देना। अगला प्रश्न है घुटने टेकना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधीनता स्वीकार करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 151, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 152 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 153 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 154 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जो 155 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 156 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चकित रह जाना, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 157 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा अपमानित करना, ऑप्शन नंबर बी टोपी उछालने का अर्थ है अपमानित करना। अगला प्रश्न है 158, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो तो उसे कहते हैं अतिथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 159, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि और जो वस्तु खाने योग्य हो उसे कहते हैं खाद्य, ऑप्शन नंबर सी। 160 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 161, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 163, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो करी थी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर डी। 164 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा। नेक्स्ट 166 है दोस्तों कक्षा में कई बार कम अंक आने पर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 167, निम्नलिखित में से किसे अध्यापन शिक्षा में सुधार का दायित्व सौंपा गया दोस्तों NCTE को। नेक्स्ट प्रश्न 168 दोस्तों, इसमें छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी ढंग है शिक्षण विधि में सुधार, ऑप्शन नंबर बी। 169 का ऑप्शन नंबर बी। 170 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
171 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 172 का जो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 173 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 175, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 176, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 177, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 178, शिक्षकों के प्रशिक्षण से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके शिक्षण का ढंग सुधरता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 179, शिक्षा के क्षेत्र की गंभीरतम समस्या है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वत्र व्याप्त निरक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 180, विद्यालय परिसर में सबसे अधिक सक्रिय किसे रहना चाहिए? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर को ध्यान अध्यापक, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मुख्य अध्यापक, उसको सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 181, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182, कक्षा शिक्षण का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुचिकर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 183, शिक्षा की अवधि में किसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बालक को दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 184, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्ची शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 185, शिक्षा के क्षेत्र का उत्तरदायित्व सरकार को लेना चाहिए? किस क्षेत्र का उत्तरदायित्व लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि प्रारंभिक शिक्षा का भी, विकलांगों की शिक्षा का भी और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का भी इनको उत्तरदायित्व लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 186, अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक गुणों का संतुलन, मतलब आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है इससे। नेक्स्ट प्रश्न है 187, भारत के लिए इस समय कौन सी शिक्षा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चरित्र गठन की शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 188 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की रचना में किस तत्व को सर्वोच्च वरीयता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बच्चों की आवश्यकताएं और उनकी क्षमताएं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 189, हमारी शिक्षा नीति का पालन किस नियम से हो? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व कोई पड़ाव या विश्राम नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 190, सुशिक्षित व्यक्ति अधिक डैश डैश होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वह अधिक बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत। नेक्स्ट प्रश्न है 192, हिमाचल में वन अधिग्रहित कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 39। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 193, इसका जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक प्राणियों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 194, सुप्रसिद्ध जास्कर शिला कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतर हिमालय। नेक्स्ट 195, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर। नेक्स्ट प्रश्न है 196, सुप्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्रा का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है दोस्तों कांगड़ा से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 197 है दोस्तों, बालसर झील जो कि तैरने के टापू के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन से ज़िले में है? तो वह दोस्तों अपने हमारे मंडी ज़िले में, ऑप्शन नंबर डी। 98 दोस्तों, सतलुज नदी कौन से ज़िले में न तो बहती है ना ही उसको छूती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 199, चंबा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था दोस्तों, अर्जी किया होना था यहाँ पे, अरी करी कर लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अर्जी किया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 200। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, रेणुका झील सिरमौर में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक कर दिया हो, लेकिन नहीं किया तो भी कर दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, अपनी फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपको पता है फीडबैक कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। फीडबैक दीजिए आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि हम आगे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। और बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।